हाँ, चलो 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 देखो, आज से हम लोग क्लास 6 का, देख लो क्लास 6 का है, नाम है सुगम गणित, है ना। क्लास 6 का सुगम गणित स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर से? पहला चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 6 का सुगम गणित। चलो इधर रखो, नीचे रखो इसको। देखो, इस किताब में पहला चैप्टर का नाम है संख्याओं की जानकारी। क्या है? इसमें हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या होता है, उसके बारे में आज सीखेंगे। पहला देखो, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, दूसरा पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या के बारे में कुछ डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, संख्याओं की तुलना करेंगे। उसके बाद फिर सीखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम। उसके बाद सीखेंगे प्रवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। तो आज इतना हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अंक के बारे में। किसके बारे में? लिखते रहना कॉपी में, अंक। देखो, अंक के बारे में। तो मैथ में सुनो, गणित में अंक कितना होता है तो ध्यान दो। अंक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना होता है? 9। कितने अंक होते हैं? इधर ध्यान दो, एक एक अंक का होता है। देखो यहाँ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही अंक होता है। अब देखो, यही अंक को दायां बायां लिख कर, ध्यान से सुनो रे लड़का, फिर बाद में लिखना जब कहेंगे तब। रुक जाओ इधर। इसी अंक को दायां बायां लिख कर हम लोग संख्या बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो देखो, संख्या बनाते हैं। जैसे कोई अंक दिया है 1 और कोई अंक दिया है 2। अब हम कहेंगे कि इसको है ना दायां बायां करके संख्या बनाओ। तो देखो, संख्या क्या बना सकते हैं? 1, 2, कितना लिखा ही? 12। फिर क्या हम इसको लिख सकते हैं? 2 और 1, 21। तो देखो, तो क्या हम अंक से संख्या बनाना सीख लिए? अगर कोई भी अंक दिया है तो उसको हम संख्या बना सकते हैं। तो 1, 2 यानी 12 बन सकता है और 21 बन सकता है। क्या और भी कोई संख्या बन सकता है इससे? नहीं। फिर अगर हम यहाँ पर दिए हैं 1, 2, 3 और कहेंगे कि इसका संख्या बनाओ, तो क्या बन जाएगा? पहले तो हम क्या लिख सकते हैं? 123। फिर हम लिख सकते हैं कितना? 231। 231। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 321। 321। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि फिर लिखो 100। यहाँ से देखो 312। 312 बना सकते हैं कि नहीं? फिर देखो 132। अब देखो और कितना बना सकते हैं? 213 बन सकता है। और बताओ, 321 हो गया है। 321 हो गया है। 312 हो गया है। 312 भी हो गया है। देखो तो 200, 100 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बनने वाला है। तो क्या हम इस तरह से 3 अंक को इतना संख्या में लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा संख्या का बनना। बात समझ में आ गया? तो हम लोग क्या सीखा आज? अंक के बारे में और संख्या के बारे में। समझ में आ गया? अब सीखेंगे यहाँ से प्राकृत संख्या के बारे में। देखो, प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या बोलो या प्राकृत संख्या, अगर हम किसी भी बच्चा को यहाँ पर खड़ा कराएं या कहें कि गिनती शुरू करो, तो खड़ा हो, गिनती शुरू करो। ठीक है, तुम गिनती शुरू करो तो। ठीक है, तुम से रहनो, बैठो बैठो बैठो। तो देखो, इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब हम किसी को कहेंगे कि गिनती शुरू करो तो वो कहाँ से शुरू कर देता है? 1 से शुरू करता है। यानी गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को ही क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहेंगे। और कहाँ से शुरू किया है? 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक? अनंत तक। इसका कोई छोर नहीं, मतलब अनंत तक जाएगा। कोई बच्चा 0 से काहे नहीं शुरू किया?
क्योंकि गिनती तो हम जीरो से शुरू कर सकते हैं, नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आज के बाद से पूछेगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो बता देगा गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? हम लोगों ने अंक समझा, संख्या समझा, और एक और प्राकृत संख्या समझा, है ना। प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ क्या, नजर आ रहा है यहाँ तक, क्या दो प्राकृत संख्या है कि नहीं है इसमें दो प्राकृत संख्या? तो कहेंगे हाँ है। क्या हम तुमसे फिर पूछेंगे कि 100 प्राकृत संख्या है कि नहीं है, क्योंकि जब हम 1 2 3 गिनेंगे तो कभी ना कभी तो 100 आएगा ही। फिर देखो, अगर यहाँ पर हम बोलेंगे 9,999, यह प्राकृत संख्या है कि नहीं है। अब हम तुमसे पूछते हैं माइनस जीरो, क्या जीरो, हम जीरो से स्टार्ट किए हैं? नहीं, तो यह प्राकृत संख्या नहीं है। माइनस में 4, एक बार भी पढ़े हैं कि माइनस में 4? नहीं, तो यह भी प्राकृत संख्या नहीं है। 4/5 आया है एक बार, 4/5। क्या हम गिनती शुरू करते हैं 4/5 से? नहीं, तो यह भी हमारा नहीं है। फिर देखो 0.5 आया है, तो यह भी हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। आ रहा है यहाँ तक? फिर देखो 2.3/4, क्या ये होगा? यह भी हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। फिर देखो इधर, यह भी हमारा प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से कौन प्राकृत संख्या है, कौन प्राकृत संख्या नहीं है, समझ में आ गया? तो चलो इसको लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। लड़का, लड़का रे, वाला पंखा बंद कर दो, इधर वाला। अरे बंद कर, बंद कर। चल ठीक है, बैठ। टाइम नहीं देंगे, जल्दी जल्दी उतारो। 1 से 2 मिनट ही टाइम देंगे उतारने के लिए। छूटेगा तो अपना समझेगा, इसीलिए जल्दी जल्दी उतारना एकदम स्पीड में। इसमें 131 भी, 132 हुआ ना। चलो हो गया, चलो ध्यान दो। चलो इधर ध्यान दो, फिर अपना बाद में उतारना है। देखो, प्राकृत संख्या समझ में आ गया है। अब हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्या। क्या सीखेंगे? देखो, यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या अगर प्राकृत संख्या में जीरो लगाकर पढ़े तो पूर्ण संख्या
कहलाती है। ध्यान जो लड़का बाद में उतारना। क्या बोले हैं कि पूर्ण संख्या का मतलब हुआ कि प्राकृत संख्या में पहले हम जीरो लगा देंगे। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4 कहाँ तक? अनंत तक, मतलब इसका लिमिट नहीं। लेकिन इसी में अगर हम क्या लगा दें शुरू में, जीरो लगा दो, तो यही संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो क्लियर हो गया बात? तो प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 गिनती की संख्या, अगर वही गिनती की संख्या में अगर पहले हम जीरो लगा दे तो पूर्ण संख्या। तो बात समझ में आ गया? तो अब तुम बताओ, जीरो क्या प्राकृत संख्या है? नहीं। लेकिन अगर हम पूछे क्या जीरो पूर्ण संख्या है? हाँ है। फिर हम तुमसे पूछे क्या दो प्राकृत संख्या है? है। क्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या भी है। समझ में आ रहा है? फिर देखो, हम तुमसे बोले हैं 100 क्या प्राकृत संख्या है? हाँ। क्या पूर्ण संख्या है? हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी प्राकृत संख्या बड़ा हुआ या पूर्ण संख्या बड़ा हुआ? पूर्ण संख्या बड़ा हो गया प्राकृत संख्या का, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर सभी का सभी प्राकृत संख्या शामिल है। समझ में आ गया? तो जहां जहां प्राकृत संख्या होगा वहां वहां हम कह सकते हैं कि यह पूर्ण संख्या भी होगा, लेकिन जीरो प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्या है? पूर्ण संख्या। तो बात क्लियर हो गया? अब सुनो इधर, तुमसे हम इसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है इसमें? सबसे छोटा प्राकृत संख्या। अब देखो, सबसे सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, सबसे छोटा पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। बताओ, सबसे छोटा प्राकृत संख्या। तो देखो, तो इसमें देखो प्राकृत संख्या यही ना है। इसमें सबसे छोटा बताओ कौन है? तो कहेंगे एक। ये तुम्हारा हो गया आंसर सही। फिर बताओ कि सबसे बड़ा प्राकृत संख्या कौन है इसमें? अनंत। यानी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो लिख देना यहाँ पर कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी नहीं बता सकते हैं। क्या बता देगा कोई? ठीक उसी तरह से बता दो कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या। हाँ, तो देखो सबसे छोटा पूर्ण संख्या कितना है? जीरो। लेकिन इसी में बताओ तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या। हाँ, यानी निर्धारित नहीं बता सकते हैं, यानी निर्धारित नहीं कर सकते। तो बात समझ में आया यहाँ तक? तो क्या क्या सीखा आज? क्या? तो चलो उतारो जल्दी से, अब तुरंत उतारो। 2 मिनट का टाइम देंगे, जल्दी से उतारो। समझ में आ रहा है? नया कॉपी। सभी लोग नया कॉपी ले लेना। लड़का, छठा क्लास का आज से मैथ स्टार्ट हो रहा है ना, तो सभी लोग है ना नया कॉपी ले लेना। जल्दी जल्दी उतारो। चलो इधर है। जिसका छूट गया अपना कॉपी में दूसरे में से देख के लिख लेना, टाइम नहीं है इसीलिए जल्दी जल्दी उतारना। सुनो इधर ध्यान से है लड़का, फिर अब ध्यान दो इधर। जिसका छूट गया बाद में अपना देख लेना। तो इस बात को हम लिख दिए हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक, जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का क्या निरूपण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। वही बात है, ठीक है ना? अब देखो, जीरो को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। यानी पूर्ण संख्या जो लिखा गया है उसमें अगर हम जीरो को हटा देते सभी का सभी क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। चलो, अब हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना। क्या सीखेंगे? तो देखो, संख्याओं का तुलना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? संख्याओं का तुलना। तो ध्यान दो,
तुलना का मतलब होता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा और कौन बराबर होता है। तुलना हम कितने तरह से कर सकते हैं? 3 से। क्या कर सकते हैं कि छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा, इसी तरह से ना हम करते हैं। तो जब भी छोटा हो तो इसके तरफ से ऐसे तीर देते हैं, अब बड़ा हो तो ऐसे तीर दे देंगे, और छोटा हो तो ऐसे बराबर दे, बराबर हो तो ऐसे बराबर दे देंगे। बात समझ में आया? एक और है कि हम कह देंगे कि बराबर नहीं है। अगर मान लिया कि तुलना कर रहे हैं, कहेंगे बराबर नहीं है तो कहेंगे बराबर करके ऐसे काट देंगे तो कहेंगे बराबर नहीं। ये 4 तरह का तुलना हम कर सकते हैं। ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं 9 और यहाँ पर लिखे हैं 10, तो बताओ इसमें से छोटा कौन है? 9 छोटा है तो इसके तरफ से तीर मार देंगे ऐसे, अब बड़ा के तरफ से मुंह खोल देना। फिर इधर ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर लिखे हैं बाहर 12 लिखे हैं और यहाँ पर लिखे हैं 10, अब बताओ इसमें से बड़ा कौन है? 12, तो इधर मुंह खोल देना है, छोटा वाला के तरफ से तीर कर देना। बात समझ में आए ना? तो क्लियर है बड़ा छोटा। अब तुम बताओ, इसमें 10 है, इधर भी 10 है, तो कौन बड़ा और कौन छोटा है? दोनों बराबर है, तो बीच में कहेंगे बराबर है। कोई दिक्कत? फिर हम तुमसे ये एक बात और पूछे कि ये 8 है, ये 10 है, बताओ दोनों में कौन बराबर है? क्या 8 10 के बराबर है? कभी भी बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं है तो काट। तो समझ में आया? जो बड़ा होगा उसके सामने क्या करेंगे? मुंह को खोल देना है, और छोटा होगा तो उसके सामने ऐसे तीर लगा देना। बराबर है तो बराबर देंगे, बराबर नहीं होगा तो बराबर देके उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। तो क्लियर है? तो देखो इधर, अगर मान लो कि यहाँ पर ये दिया 3 9 4 5, इधर है 9 7 3 2, यार रुक जा, 3 9 4 6। देखो रे, इस दोनों में कौन बड़ा है? इधर वाला बड़ा। कैसे पता चला? तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए सबसे पहले देखो बायां तरफ मिलाएंगे। बायां तरफ का जिसका अंक बड़ा होगा वही संख्या भी बड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, बराबर। तो चलो कोई पता नहीं चला कि कौन बड़ा है। फिर देखो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, पता चला? नहीं। 4 है, यहाँ भी 4 है, पता चला? अब देखो 5 है, 6 है, तो कौन बड़ा बन गया? ये। तो कहेंगे ये बड़ा है, तो लिखेंगे ऐसे। फिर बताओ, यहाँ 9 है, ये 8 6 5, अब बता दो कौन बड़ा है? क्या इसमें मिलाना भी पड़ेगा? इस तरह का क्वेश्चन में मिलाना इसलिए नहीं पड़ेगा कि देखेंगे कि जिस संख्या में ज्यादा अंक है वही संख्या बड़ा हो जाएगा। तो देखो इस संख्या में कै गो अंक है, और जबकि ये वाला संख्या में कै गो अंक है, तो डायरेक्ट बोल देंगे कि जिसमें ज्यादा संख्या वही हमारा बड़ा हो गया। तो बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत है? फिर दे रहे 8/4 9 12/6, बताओ इस दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है ना? गधा, पहले इसको सॉल्व करो। 4 दूनी 8, तो 2 आया, 6 दूनी 12, 2 आया। अब कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? बराबर। चलो देखो, 6 दूनी 12 नहीं होता है? क्या पड़ता है कि नहीं मालूम? चलो देखो इधर, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, बनाने के लिए दे रहे घर से, ठीक है ना? बना के लाना। चलो, बड़ा छोटा और सभी इसमें देख लेना क्या होगा। हाँ लिखो चुपचाप।
लिखो। उतार लिया। चलो ठीक है, तो यहाँ देखो, आज हम लोगों ने सीखा है संख्याओं की तुलना। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे और वही क्रम से, ठीक है। आज के लिए इतने ही रहने देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो।